एक मौलवी साहब से बहस हो रही थी और मैंने बहस करते हुए ये कहा कि अगर शैतान आज आदम को सजदा कर ले तो क्या उसका सजदा कबूल हो जाएगा? वो मौलवी साहब गुस्से में आ गए, कहने लगे नहीं कबूल होगा। मैंने कहा क्यों? हमारी उर्दू ज़बान की कहावत है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। कल नहीं किया आज कर ले, सजदा ही करना है, आज सजदा कर ले। उन्होंने कहा शायद तुमने आयत गौर से नहीं पढ़ी। खुदाबंद आलम ने इरशाद फरमाया व इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं रूह फूंकूं तो सजदा ना करना, फ़क़ऊ लहू फौरन सजदा करना। मोहतरम, कऊलहू से पहले फे लगी हुई है, इस फे का मतलब है फौरन सजदा करना, फौरन सजदा करना। और दूसरी जगह भी यही फरमाया व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू, जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, फसजदू, उन्होंने फौरन सजदा किया, फौरन सजदा किया, बिला फसल सजदा किया। तो अब जिसने बिला फसल किया था उसका कबूल हो जाएगा, और जिसने बिला फसल नहीं किया उसका सजदा फिर सारी जिंदगी करता रहे, फिर कबूल नहीं होता। मैंने कहा ये बिला फसल तू कहां से लेकर आया? उसने कहा जो फे लगी है, इस फे का मतलब बिला वासल होता है। मैंने कहा तुझे आयत की फे समझ में आ गई जब मोहम्मद ने कहा था मन कुंता मौला हो फहाज़ा अलीयुर मौला। अल्लाह अकबर। जी सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जियो या अली, जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे, हुसैन की मां इज्जत अता फरमाए। या अली, मुस्तफ़ा का कलम जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। मुस्तफ़ा अगर यही कह देते मन कुंत मौला हो हाज़ा अलीयुन मौला, जुमला फिर भी पूरा था, लेकिन मुस्तफ़ा ने हाज़ा से पहले फे लगाई ताकि दुनिया को जब कुरान की फे समझ में आए तो हदीस की फे भी समझ में आ जाए और इन्हें पता लगे अली बिला फासिल मौला है। अल्लाह अकबर। जियो सलामत रहो, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। ये बिला फासिल मौला है। वइज़ा नफ़ख़्तु, मौला सलामत रखे, वइज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं रूह फूंक दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, फिर फौरन सजदा करना, फिर फौरन सजदा करना। और अगली आयत भी यही है, फ़सजदुल मलाइकता कुल्लुहुम अजमऊन, फौरन सजदा किया तमाम फरिश्तों ने बाजमात। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया उस पर तवज्जो नहीं फरमाई आपने। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, अजमऊन बाजमात। फसजदुल मलाइकता कुल्लुहुम अजमऊन, बार बार दोहरा रहा हूं ताकि नतीजा पहुंच जाए। तमाम फरिश्तों ने बाजमात सजदा किया। इसका मतलब अल्लाह चाहता है 14 को सजदा भी बाजमात हुआ करे। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। 14 को सजदा भी बाजमात, और ये मजलिस में बैठे हो यही बाजमात सजदा है, यही बाजमात सजदा कहलाता है। फसजदुल मलाइकता कुल्लुहुम अजमऊन, तमाम फरिश्तों ने बाजमात होकर सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अबा इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया और वो था ही काफिरों में से। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। जो पहुंच गए उन्हें मेरी तरफ से वाह है, जो नहीं पहुंचे उन जवानों को साथ लेके चलना चाहता हूं। वो था ही मेरे, हाँ यहीं पे आ रहा हूं, वो था ही मेरे अल्लाह था कब काफिरों में से? जो शैतान के सजदों की कम अज कम मुद्दत है वो है 6000 साल, कम अज कम, वरना 6 करोड़ की रिवायत भी मौजूद है। 6 करोड़ साल सजदे करता रहा। कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं जहां पेशानी रख के उसने अल्लाह को सजदा न किया हो। इतने सजदे किए, इतने। अच्छा फिर आम सजदे नहीं, पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, कबूल सजदे। आम सजदे नहीं थे, कबूल थे। कबूल मैं क्यों कह रहा हूं? कबूल थे तो रैंक बढ़ रहा था। नहीं तवज्जो फरमा रहे। एक बच्चा 5वीं में पास होता है तो 6ठी में जाता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। एक फौजी अफसर की मेहनत कबूल होती है तो कप्तान से मेजर बनता है, मेजर से कर्नल बनता है, कर्नल से ब्रिगेडियर बनता है। कबूल हो रही है तो फिर तरक्की हो रही है। वो जिन्नों में से था, तरक्की करके फरिश्तों में चला गया। तवज्जो है, फरिश्तों में भी फरिश्तों का उस्ताद बन गया।
सारा कुछ कबूल हो रहा था तो रैंक बढ़ रहा था, और अल्लाह कह रहा है ये था ही काफिरों में से। मेरे अल्लाह काफिरों में से कब था? तुझे कबूल सजदे करता था तो बईद नहीं की आवाज आएगी जो मेरी हुज्जत को ना छुके मैं उसके सजदों को कुफ्र बना देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला सदा फरमाए जो या अली जो मेरी हुज्जत को ना छुके मैं उसके कबूल सजदों को कुफ्र बना देता हूं। यहां कुछ लोगों को, हमारी कितनी उम्रें हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, इतनी ही है ना, 100 साल के सजदे लेकर, और वो भी वो सजदे जिनके बारे में पता नहीं कि कबूल है या नहीं, तवज्जो नहीं फरमा रहे, वो सजदे जिनका पता ही नहीं कबूल है या नहीं, वो लेकर तू अली के मुकाबले में खड़ा है। अल्लाह हजारों साल के सजदे आदम अली की रैयत है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़िंदा फरमाए। उसके सामने या अली सलामत रहे मौला आपको ज़िंदा फरमाए। था ही काफिरों में से, था ही। अच्छा, मैं एक मंजिल पे आया हूं, यहां पे एक बात इस जगह तक ज़हन में रखिएगा, सजदा उस नूर को है जो आदम की पेशानी में है, सजदा उस रूह को है जो आदम में फूंकी गई, जो आम नहीं अल्लाह की रूह है। हाँ, खुदा ने फरमाया है रूह ही मेरी रूह है, और अली कह चुका है वो रूह मैं हूं, वो रूह मैं हूं। अब बस यहाँ पे अब ख्याल रखिएगा, रूह जिंदगी की वजह होती है, रूह निकल जाए जिंदगी खत्म हो जाती है। दीन से अली को निकालेगा, दीन मुर्दा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, जियो सलाम या अली जिंदगी अदा मौला आपको सत्य अता फरमाए। यहाँ पर यहाँ एक जगह पर अपने सुनने वालों को लेके आना चाहता हूं। खुदा बड़ी अच्छी तरह जानता था कि शैतान ने सजदा क्यों नहीं किया। खालिक है, अला कुल्ल शैइन अलीम है, हर चीज को जानने वाला है। उसे पता था शैतान ने सजदा क्यों नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने शैतान से पूछा ताकि बात ऑन रिकॉर्ड आ जाए, कल मुल्ला बच के ना निकले। तो फरमाइएगा, हाँ, पूछा शैतान से, मा मना का अंतस्जुदा लिमा खलकता बेजदैया, तुझे उसको सजदा करने से किसने मना किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे या अली। सूरज साथ जाके देख लीजिएगा, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों। एक मिसाल से अपनी आपकी ज़बान में तर्जुमा करूं इसका तर्जुमा ये है, आदम को सजदा नहीं करना था, ना करता, मेरे हाथों का हया तो करता। हाय हाय, पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। उसे सजदा करने से किसने मना किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से। मैं रुक रुक कर नतीजे देने का आदी हूं, यहां पे भी एक नतीजा लेती जाए मेरी जवान नस्ल। मैं यहां से उठूं, इधर से गुजरूं, यहाँ पे जवान बच्चे बैठे हुए हों, उनमें से कोई परवाह ना करे कि कौन गुजर गया, तो अगीर शाह जी उठे, उसके पास जाएं उन बच्चों के, और उन्हें जाकर कहें कि तुमने बाकिर नकवी की ताजीम क्यों नहीं की जबकि वो जाकिर हुसैन था। नहीं, तवज्जो फरमाई, सलामत रहे मौला आपको ज़िंदा फरमाए। तुमने ताजीम क्यों नहीं की जबकि वो जाकिर हुसैन था। इसका मतलब बाकिर नकवी एक आम आदमी होता, लोग ताजीम न करते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क पड़ गया उस निस्बत की वजह से जो निस्बत इन्होंने बयान की, यानी जो निस्बत बयान हुई है, असल ताजीम की वजह वो निस्बत है, मैं नहीं, वो निस्बत ताजीम की वजह से। यही अल्लाह कह रहा है, तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया जबकि मैंने इसे अपने दोनों हाथों से बनाया। यानी आदम को करता ना करता उसे सजदा जरूर कर लेता जिसे यदुल्लाह ने माश किया है। इसका मतलब जिसे यदुल्लाह माश कर ले। यहाँ हमारा अगर कोई मातमी अलम के सामने पेशानी टेक दे तो मुल्ला फतवा लगाता है कि शिर्क हो गया है। और मेरे भाई, जिसे यदुल्लाह माश कर ले वो सजदे के काबिल हो जाता है, जिसे एक दफा माश करे वो सजदे के काबिल है। और इस अलम को तो अल्लाह जाने यदुल्लाह कितना अरसा
अकबर, जियो जियो या अली, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, जियो या अली, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। इसे तो यदुल्लाह उठा के फिरता रहा है, इसे तो यदुल्लाह ने सिर्फ मस नहीं किया, सीने लगाए रखा है। हाँ, तुझे किसने, परेशान तो नहीं हो गया, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? जो शैतान ने जवाब दिया वो मेरी उस बात की दलील है जहां से मैंने तकरीर शुरू की कि ये सजदा ताज़ीम का था। ये सजदा किसका था? खुदा ने पूछा तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? शैतान ने जवाब दिया। तवज्जो, शैतान का जवाब कुरान ने नकल किया। शैतान ने कहा खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से बनाया है, व खलक़तहू मिन तीन, उसे तूने मिट्टी से बनाया है, अना अफ़ज़लु मिन्हु, मैं उससे अफजल हूँ, मैं उससे अफजल हूँ। अब ख्याल रखिएगा, जहाँ अफजल और मफजूल का मामला आए वहाँ इबादत नहीं ताज़ीम होती है, वहाँ इबादत नहीं ताज़ीम। लेकिन अब यहाँ पर इस जवाब पर शैतान को कहा गया निकल जा, तू लानती है। इस जवाब पर तवज्जो, ये जो जवाब उसने दिया कि मुझे आग से बनाया, उसे मिट्टी से बनाया, इसलिए मैं अफजल हूँ, इस जवाब पे उसे कहा तू लानती है। इससे पहले सिर्फ कहा था काफिर है, अब कहा तू लानती है और निकल जा। पहले निकाला नहीं, सजदे के इनकार पर निकाला नहीं, निकाला इस जवाब पर कि निकल जा, तू लानती है, कयामत तक लानती रहेगा। वजह क्या है? दो गलतियां की शैतान ने। पहली गलती यह थी कि उसने आग को मिट्टी से अफजल समझा। तवज्जो ज़ारे मोहतरम, उसकी पहली मंतकी दलील कि उसने ये गलत कहा यह है आग मिट्टी को खा जाती है। आप यहाँ किसी फैक्ट्री में चले जाएं, वहां पे आपको बाल्टियां लटकी हुई नजर आएंगी, उनमें मिट्टी डली हुई होगी, उनके बाहर लिखा होगा फायर फाइटिंग। इसका मतलब जहां आग लगी है मिट्टी डालो, मिट्टी आग को खा। आपके गुजरात की मशहूर कहावत है मिट्टी पाओ, नहीं तवज्जो फरमा रहे, वो यहीं से है कि जलती हुई आग को मिट्टी डाल दे, वो बुझ जाएगी। तुराब आग से अफजल है, शैतान ने आग को तुराब से अफजल कहा। अल्लाह ने कहा शैतान तेरी पहली गलती यह है कि तूने अपने आप को तुराब से अफजल समझा, अब तू लानती है। जो अपने आप को तुराब से अफजल समझे अल्लाह उसे लानती बना देता है, तो जो अबू तुराब के मुकाबले में आए, सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमा, जियो। वहां पे हमारी खुली हुई निशानियां हैं, इसलिए जो वहां जाए वो सिर्फ चक्कर लगा के ना आए, जो चक्कर लगा के आता है वो चक्कर खा के आ जाता है। तवज्जो है मेरे दोस्तों की। इसी तरह जो नजफ जाए, जो करबला जाए, सिर्फ हो के ना आए, वहां पे निशानियां हैं। जो अमल करे, जो ज़ियारत पढ़े, उसके बारे में जिसके साथ गया है उससे पूछे कि मुझे बता मैं क्या कह रहा हूँ, ये लफ्ज़ क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ क्या है। मेरे मौला के हरम के सरहाने, जो मेरे मौला की जरी है, उस जरी में मेरे मौला अकेले नहीं, दाईं तरफ हजरत आदम है, बाईं तरफ हजरत नूह है, दरमियान में अली है। अली कहते ही उसे हैं जिसके प्रोटोकॉल में दो दो नबी रहे। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमा। दाएं आदम, बाएं हजरत नूह। सरी के चारों जानिब महराबे हैं जिन पे गुंबद खड़ा है। मैं मंजर दिखाने की कोशिश करता हूँ। चार महराबे जिन पे गुंबद खड़ा है, उन चारों महराबों में शेर लिखे हैं। जो सरहाने वाली महराब है उसका शेर सुनाता हूँ। जो सरहाने वाली महराब है वहां का बंदा जिसने वो शेर लिखा, वो हजरत आदम को मुखातिब करके कहता है आदम, ये बड़ी इज्जत की बात है कि तू अबुल बशर है, बड़ी इज्जत की बात, तू अबुल बशर है, तमाम इंसानों का बाप है, लेकिन ये फख्र इंसानों के सामने करना, यहाँ ना करना। हाय हाय, अल्लाह अकबर, तेरा बड़ा फख्र है कि तू इंसानों का बाप है, लेकिन ये फख्र इंसानों के सामने करना, जहां तू है यहाँ पे ये फख्र ना करना, क्योंकि तू तुराब का बेटा है और तेरे पहलू में तुराब का बाप है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को
यार जो तुराब से मुकाबला करे अल्लाह उसे लानती बना देता है। शैतान का दूसरा कसूर, मैंने मंजिल पे जाना है, शैतान का दूसरा कसूर, पहला ये उसने खुद को तुराब से अफजल समझा, उसका दूसरा कसूर ये है उसने जाहिर पर नजर की, बातिन को नहीं देखा। नहीं तवज्जो फरमाई। अल्लाह ने क्या कहा था, बशर बना रहा हूं मिट्टी से, लेकिन सजदा इसे नहीं, सजदा जब रूह फूंक दूं तो उस रूह को सजदा करना है। तूने आदम का मिट्टी का जाहिर नहीं देखना था, तूने उस निस्बत को देखना था जो आदम के अंदर उतर गई। तूने जाहिर को देखा, निस्बत को नहीं देखा, इसलिए तू लानती हो गया है। इसलिए हम भी कहते हैं जो कपड़ा देखते हैं निस्बत नहीं देखते वो लानती हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, सलामत जियो यार, जिंदगी मौला आपको इज्जत अता फरमाए। बस नतीजों की तरफ आगे बढ़ूं। अब ख्याल रहे जहां जहां ये रूह है वहां सजदा है, और जो वो रूह जब उस मंजिल से आगे निकल गई तो पिछली मंजिल को फिर सजदा। मैं दलील पेश करता हूं आपके सामने। आज आदम की कब्र को सजदा नहीं, क्योंकि वो रूह सफर कर गई है। अब जहां जहां वो रूह जाएगी वहां वहां सजदा होता रहेगा। अगर मैं सारा सिलसिला पढ़ूं आदम से लेकर अपने नबी तक तो शाम इसी में हो जाएगी। मैं सिर्फ एक मंजिल पढ़ता हूं। मेरे रसूल के दादा का नाम है जनाब अब्दुल मुत्तलिब। तवज्जो मेरे शिया सुनी दोस्त, कौन? जनाब अब्दुल। चले एक लफ्ज इनकी शान में कह दूं ताकि दुनिया वालों को खबर हो जाए ये आम लोग नहीं थे। हाँ हाँ, ये आम हस्तियां। मुरखीन ने लिखा कि यह भी रसूल के दुनिया में आने से बहुत पहले की बात है। यमन का एक काफिला खाना काबा के करीब से गुजर रहा था। उस काफिले में एक बच्चा था जिसे एक ऊंट पे बिठाया हुआ था। उस बच्चे ने खुद को खड़े ऊंट से गिराया और दौड़ता हुआ आया और उसने काबे का गिलाफ पकड़कर खुदा से इल्तिजा करना शुरू की, मेरे अल्लाह, मेरा ताल्लुक इस काफिले वालों से कोई नहीं, ये मुझे अगवा करके लेके जा रहे हैं, मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे इनसे निजात दे, मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। काबे का गिलाफ पकड़ के काबे को का रहा था, मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, इल्तिजा अल्लाह से कर रहा था। अब्दुल मुत्तलिब का हाथ उसके कंधे पे आया, बच्चे मुझे देख, मैं मदद करूं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, मदद अल्लाह से मांग रहा था। कहा मैं तेरी मदद करूं। बच्चा भी बड़ा होशियार था, उसने पीछे देख के कहा आपसे नहीं मांगी। तवज्जो, मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूं। अब्दुल मुत्तलिब का जुमला सुना जब उसने कहा मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अना मिन अहलिल्लाह, मैं अल्लाह के अहल में से हूं। हाय हाय, अल्लाह अकबर। नहीं तवज्जो फरमाई। ओ मेरे भाई, तुम उन हस्तियों को बड़ा अजीम मानते हो जो अहले बैत नबूवत है। अब्दुल मुत्तलिब कह रहा है मैं अल्लाह का अहल हूं। हाय हाय, मैं अहल अल्लाह हूं। और फिर इरशाद फरमाया, उस बच्चे ने फिर कहा मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूं। फरमाया अना काशिफुल करबे लिकुल्ले मन दआ इल्लल्लाह फी बैतिही, जो भी अल्लाह के घर में अल्लाह को पुकारता है अल्लाह की जगह उसकी मुश्किल कुशाई मैं करता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह की जगह मुश्किल कुशाई मैं करता हूं। ये अब्दुल मुत्तलिब। एक वाकया आपने सुना होगा, सजदा ना भूलना। बस नतीजों पे जा रहा हूं। अबराहा का वाकया कुरान मजीद में सूरह फील पूरी मौजूद है। हाथियों का लश्कर लेकर यमन से आया था काबे पे हमला करने। 1 लाख से ज्यादा का लश्कर था जिसे लेकर वो हमला करने आया था। इसने आते हुए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊंट अपने कब्जे में ले लिए। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊंट अपने कब्जे में ले लिए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैं इससे अपने ऊंट छुड़वाऊंगा। तवज्जो, मैं इससे अपने ऊंट। लोगों ने कहा हुजूर अल्लाह का घर है, उसे नहीं छुड़वा रहे, अपने ऊंट छुड़वा रहे हैं। फरमाया ऊंटों का मालिक मैं हूं, घर का मालिक जो है वो बचा लेगा। अल्लाह अकबर। तो घर का मालिक है वो बचा लेगा। पैगाम भिजवाया इब्राहिम को कि हम आ रहे हैं अपने ऊंट लेने। सैयदुल अरब आ रहा है, सैयदुल बता आ रहा है, फख्र अरब आ रहा है। अल्लाह अकबर।
उससे भी जब खबर पहुंची तो उसने कहा मैं देखूं तो सही, सैयदुल अरब है, हाँ, जिसके दादा के ये कभी वक्त हुआ तो मैं इस पर भी गुफ्तगू करूंगा। अब्राहा ने अपने साथियों से कहा मेरे खैमे का पर्दा हटाओ, मैं देखूं तो सही इतने बड़े लश्कर वाले के सामने जो आ रहा है कितने बंदे लेकर आ रहा है, कितने बंदे लेकर आ रहा है। खैमे का जो पर्दा हटा, सामने से अकेले अब्दुल मुत्तलिब, अकेले अब्दुल मुत्तलिब साथियों से कहने लगा इतने बड़े लश्कर के सामने अकेला आ रहा है। उन्होंने कहा ये जिस खानदान से है ये लश्करों की परवाह नहीं करते, हाय हाय, ये लश्करों की परवाह नहीं किया करते, ये अकेला मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन ये भी जबरे मशीयत था कि वो अपने खैमे का पर्दा हटाता। ये जो अब्राहा था ना, इसका अपना एक हाथी था, एक तो हाथियों का लश्कर था, एक इसका अपना हाथी था, वो सफेद रंग का हाथी था। सफेद हाथी वैसे नायाब होते हैं, फिर ये अजीमुल जुस्सा बहुत बड़ा हाथी था। इसके जो हाथी दांत होते हैं उसके ऊपर इसने हीरे जवाहरात का काम करवाया हुआ था और दुनिया के सामने फख्र करता था कि जैसा हाथी मेरे पास है ऐसा हाथी कायनात में किसी के पास नहीं। सजदा याद रखिएगा, ऐसा हाथी किसी के पास नहीं। ये हाथी उसके खैमे के बाहर कुछ फासले पे बंधा हुआ होता था। अब खैमे का पर्दा उठा हुआ है, सामने से जनाब अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं। जैसे ही जनाब अब्दुल मुत्तलिब हाथी के सामने से गुजरे, लफ्ज़ तारीखों के यही है, फसजदुल फील, हाथी सजदे में चला गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह जी यार, फसजदुल फील, हाथी सजदे में चला गया। अपने साथियों से कहने लगा मेरा हाथी है, मुझे तो कभी सजदा नहीं किया, ये इसको सजदे में क्यों चला गया। लोगों ने कहा आदम का सजदा ना भूलना, लोगों ने कहा अभी आएगा तो इसी से पूछ लेना कि हाथी ने क्यों सजदा किया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए, अब्दुल मुत्तलिब को देखकर बादशाह से बैठा ना गया, खड़ा हो गया, ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। या अली, मैंने तकरीर शुरू कहां से की थी। हर कोई सजदा कर रहा है, कोई चाहते हुए, कोई ना चाहते हुए। अब पता नहीं ये ना ही चाह रहा था फिर भी खड़ा हुआ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की ताज़ीम की, अपने पास बिठाया और बिठा के कहने लगा बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये मेरा हाथी है, मुझे सजदा कभी नहीं किया, आपको किस वजह से सजदा किया। ज़ेरे लब मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा उसी वजह से जिस वजह से फरिश्तों ने आदम को सजदा किया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे।